गाइस, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अपने लास्ट टाइम आपको बताया कि भाई इसमें हम लोग बेक कर रहे हैं। बेक करने में कुछ प्रॉब्लम भी आया, तब प्रॉब्लम आने के बाद फाइल भी क्रैश हुई थी, तो मैंने इसका कोई सोल्यूशन भी ढूंढा। ठीक है, लास्ट हमने यहाँ तक किया कि भाई हम लोग बेक कर रहे हैं, हाई पॉली लो पॉली कैसे लाइक इंपोर्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैंने हाई पॉली लो पॉली मॉडल इंपोर्ट कर लिया है, जैसे मान लो मैंने इंपोर्ट भी किया और बेक भी किया। ठीक है, तो अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास यहाँ पे कैसा है, मेरे पास हाई पॉली मॉडल यहाँ पे डाल रखा है, लो पॉली मैंने पहले आगे कॉल किया होगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने मैप लगा के मैंने बेक किया, बेक हो गया। इसमें एक सेटिंग आपको करना पड़ेगा, एडिट में जाके सेटिंग है यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई बार आपसे जो डिस्कस करता है वो ये डिस्कस करता है कि भाई इसमें रे ट्रेसिंग का ऑप्शन, आपका जीपीयू जो है वो रे ट्रेसिंग का ऑप्शन नहीं मैनेज कर पाया, तो आपको यहाँ पे इसे ऑफ करना पड़ेगा। अगर नीचे आपको लॉग में आता है दिस इज योर लॉग, अगर कुछ एरर आता है तो लॉग में आपके गिवन होता है। तो आपको क्या करना है, एडिट में आके सेटिंग में जाके आप यहाँ पे जाके अनेबल जीपीयू रे ट्रेसिंग, इस वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। ठीक है, मेरे में एरर आया तो मैंने ऑफ किया और मैंने बेक किया, बेक मेरा हो गया। ठीक है, बेकिंग देखो कोई भी एरर नहीं आ रहा, यहाँ पे पहले रेड कलर के एरर आ रहा था यहाँ पे, और मेंशन होता है कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, रे ट्रेसिंग वाला ऑप्शन आपको ऑफ करना है। ठीक है, सेटिंग में जाके, बेकिंग सेटिंग में जाके, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, बेक किया मैंने यहाँ पे, देखो सिंपल बात, सारे मैप हैं। ठीक है, अगर मैं मैप्स के बारे में बोलता हूँ तो भाई मैप्स हैं टोटल मिला के 10 मैप्स हैं। अब 10 मैप्स के बारे में लोगों को पता तो है नहीं, बेकिंग में बस लाइक गिनती के दिखाया तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 मैप्स हम लोग बेक कर लेते हैं, इनमें से भी 3 मैप बच जाते हैं। नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये अगर मैं आपको अपनी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, CG आर्टिस्ट ऑलराउंडर की वेबसाइट, यहाँ पे लर्न विद, यहाँ पे लिंक दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप इस वेबसाइट पे जाके देखते हो तो आपके पास यहाँ पे क्या मिला है, मैंने यहाँ पे मैप्स के बारे में डिटेल डाला है, लाइक कितने मैप्स हैं। तो पहले हम लोग देखें, टोटल मिला के 10 मैप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 9 एंड 10 मैप्स आपके यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ओके। अब 10 मैप्स में काम क्या करता है, जैसे मैंने नॉर्मल मैप लिया तो व्हाट इज द यूज ऑफ नॉर्मल मैप, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट सरफेस डिटेल्स सच एज बम्प, जैसे बम्प, ठीक है, एंड ग्रूव्स, जैसे ग्रूविंग होता है वो पार्ट, ठीक है, एंड स्केचेस फ्रॉम द हाई पॉली टू द लो पॉली, हाई पॉली पे जो भी डिटेल होगा उसको लो पॉली पे लेके आने की जो मेथड है वो बेकिंग है। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स आ जाते हैं, सरफेस डिटेल्स आ जाएगा, बम्प आ जाएगा, ग्रूव्स आएगी, सब डिटेल आ जाएगा। ठीक है, मॉडल विदाउट एडिंग ज्योमेट्री, मतलब हमें कोई भी ज्योमेट्री पे ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि मैप निकल के आएगा, हम लोग उसे यूटिलाइज कर लेंगे और उसको हम लोग लो पॉली पे डाल देंगे तो डेप्थ आ जाएगा। जैसे क्या है, एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग द इल्यूजन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेप्थ, तो ये क्या कर देगा भाई, अब जो नॉर्मल मैप है वो उससे क्या बोलते हैं, इल्यूजन ऑफ डेप्थ भी बोलते हैं, क्योंकि एक इल्यूजन क्रिएट कर देगा, इसका कुछ होगा नहीं, हाई पॉली का जो डिटेल होगा वो लो पॉली पे लेके आ जाएगा, एक इल्यूजन क्रिएट कर देगा मैप के थ्रू। ठीक है, वो इम्पैक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये मैं बस देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे बेक कर दिया है, बेक करने रिटर्न पे आ गए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉपर बेक करने के बाद यहाँ पे आपको चीज़ आएंगी, जस्ट मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ बी क्या होता है। ठीक है, बी मतलब अगर मैं बी प्रेस करता हूँ, बी से क्या, मेरे पास अलग अलग मैप्स दिख रहे हैं जो मैंने मैप्स अभी बेक किए हैं। ओके, जैसे नॉर्मल मैप है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल मैप। ठीक है, टैप प्रेस कर दिया तो ये देखो नॉर्मल मैप में आपका क्या काम, देखो ये डिटेलिंग दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मेरे मॉडल में डिटेल नहीं है तो भी ये डिटेलिंग यहाँ पे लेके आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो दिस इज कॉल्ड इल्यूजन ऑफ डेप्थ। अगर मैंने यहाँ पे बी नेक्स्ट पे गया तो दूसरा बार, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मॉडल है मेरे पास, यहाँ पे देखो तो डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो इन डिटेल्स को हम लोग देख के मैनेजमेंट कर सकते हैं ना पे। ठीक है, तो हमने लो पॉली पे नहीं किया, हाई पॉली पे हमने काम कर रखा है। एम फॉर मटेरियल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूजन भी आता है। व्हाट इज एओ, एओ का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्बिएंट ऑक्लूजन। अभी एम्बिएंट ऑक्लूजन में आप क्या करोगे भाई, कैप्चर कर दिया शैडो इन लाइक क्रेवाइज और एरिया। ठीक है, एरियाज वेयर लाइट इज ऑक्लूड, है ना, ऑक्लूडेड यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे क्या भाई शैडो को कैप्चर करता है, मतलब क्या होता है, एक जो डेप्थ होता है ना, अब मेरे पास कोई भी एक मॉडल है, एक मॉडल का शैडो होता है, एक लाइट के थ्रू एक शैडो होता है, एक होता है कॉन्टेक्ट शैडो, वो कॉन्टेक्ट शैडो को बेक करता है, दैट इज कॉल्ड एम्बिएंट ऑक्लूजन। ठीक है, क्या कहता है, कैप्चर शैडो, ठीक है, सिर्फ और एरिया वेयर लाइट इज ऑक्लूडेड, है ना। ठीक है, एड रियलिज्म बाय द एम्फेसिजिंग डेप्थ एंड राउंडिंग द मॉडल इन इट्स एनवायरनमेंट। जैसे मैं तो ये बस मैप है, ये मैंने मैंने यहाँ पे ये जीबस में स्विच कर दिया मैंने यहाँ पे, अंदर यहाँ पे मैं गया सब्सटेंस में गया बी, दिस इज योर एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप, गॉट इट। ये एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप है, तो पता चला एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने नॉर्मल मैप दिखाया तो ये मेरे पास कैसा था, ये मेरे पास दिस इज योर नॉर्मल मैप, आरजीबी मैप बोलते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू तीनों कलर्स इसमें होते हैं, तीनों की डेप्थ होती है यहाँ पे। ठीक है, इस मैप के अंदर आरजीबी होता है, बम्प के अंदर सिर्फ 2 ही कलर होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच के ग्रेडियंट हो गए। यहाँ पे क्या है, रेड ग्रीन एंड ब्लू तीनों
कलर होते हैं, इसलिए बम्प 2D होता है और नॉर्मल 3D होता है। बम्प 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन डेप्थ होता है। बम्प का सिर्फ एक्स और वाई पे डेप्थ आता है, इसका एक्स वाई एंड जी पे डेप्थ आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको नॉलेज में रहना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल मैप हमने देखा एम्बिएंट ओक्लूजन है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट कर्वेचर मैप। तो कर्वेचर मैप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी आप जब आप प्रेस करो तो यहाँ पे ऑप्शन में मिलता है आपको, यहाँ पे ऑप्शन में देखो मैं यहाँ पे कौन कौन से मैप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बेस कलर दिखा है यहाँ पे, आपको सारे मैप्स दिखेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं कहता हूँ कर्वेचर मैप, तो ये कर्वेचर मैप था, ठीक है। अभी कर्वेचर मैप काम क्या करता है पढ़ लें एक बार। कर्वेचर मैप, ठीक है, हाईलाइट्स एजेस को हाईलाइट्स करेगा, एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स एरिया, जो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स जो एरिया होता है, जो बहुत ऊपर से बहुत अंदर की तरफ जो भी एरिया का होंगे, उनके क्या करेगा, एजेस को हाईलाइट कर देता है, ठीक है। ये काम है, ठीक है। यूजफुल फॉर प्रोसीजरल टेक्सटिंग, प्रोसीजरल टेक्सटिंग के लिए यूजफुल होता है, सच एज एडिंग वियर एंड टीयर इफेक्ट, जो वियर एंड टीयर इफेक्ट जो होता है उसको ऐड करने के लिए, पुराना नया कोई इफेक्ट हो, जैसे जो भी चीज़ को प्रॉपर डेप्थ ऐड ऑन करने के लिए ये आपका काम क्या करता है, कर्वेचर मैप, ठीक है। आइडिया मिलेगा। देन हम लोग स्विच करते हैं, वेयर इज आवर पोजीशन मैप। देखो पोजीशन मैप दिख रहा है, ओके। कर्वेचर के एम्बिएंट के लिए पोजीशन, ये देखो पोजीशन मैप है ना। तो पोजीशन आपको दिख गया। अब पोजीशन का देख लेते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ पोजीशन, ठीक है। एनकोड्स द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन इन 3D स्पेस, ठीक है। एनकोड करता है ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन 3D स्पेस में, उसकी पोजीशन एनकोड करता है, ठीक है, ठीक है। फिर फैसिलिटेट्स ग्रेडियंट बेस इफेक्ट, जो ग्रेडियंट बेस इफेक्ट होता है वो अभी आपको याद है मैंने कहीं उस पर लाइक मैंने ग्रेडियंट वाले इम्पैक्ट डाला था, तो वो किसके थ्रू डाला था, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन मैप, ठीक है। यहाँ पे बता रखे भाई, ठीक है। फैसिलिटेट्स ग्रेडियंट बेस्ड इफेक्ट एंड एडवांस प्रोसीजरल वर्कफ्लो। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई जो भी हम लोग यहाँ पे कोई भी ग्रेडियंट इम्पैक्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो विद द हेल्प ऑफ पोजीशन मैप अगर आपने बेक किया है तभी ग्रेडियंट मैप का यूज़ होने वाला है। ये यहाँ पे क्या करता है, इनकोड करता है द ऑब्जेक्ट पोजीशन इन 3D स्पेस। तो 3D स्पेस मतलब ये है 3D स्पेस, इसके अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन और निकाल के दे देते हैं, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। हम लोग चलते हैं थिकनेस मैप। थिकनेस मैप का यूजेस क्या है, ठीक है। तो पहले देखते हैं थिकनेस मैप होता कैसा है, ठीक है। ऊपर से को थिकनेस ये, ठीक है, ये है थिकनेस मैप। थिकनेस मैप क्या काम करता है, शोज द थिकनेस ऑफ द मॉडल एट ईच पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट पे उसकी थिकनेस वो दिखाएगा, दर्शाएगा, ठीक है। वो है यूज फॉर, ठीक है, सब सरफेस स्कैटरिंग और ट्रांसलूसेंसी इफेक्ट, मतलब सर्फ ये किस काम आता है, यूज फॉर सब सरफेस स्कैटरिंग। जो सब सरफेस स्कैटरिंग मतलब कि जैसे हम लोग जब स्किन का जो पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर हम लोग सब सरफेस स्कैटरिंग यूज़ करते हैं, या कैंडल का ये दांत होता है, ठीक है। हमारे पास जैसे कि जिसके अंदर ट्रांसलूसेंसी दिखे या सब सरफेस स्कैटरिंग सरफेस दिखे, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास स्किन हो गया, फेस हो गया, ठीक है, नेल्स में भी दिखा रहे होते हैं, आपका लाइक कैंडल में भी दिखा रहे होते हैं, जिसमें ट्रांसलूसेंसी इम्पैक्ट दिखे उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या दिखाएगा, सो द थिकनेस ऑफ द मॉडल एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पे थिकनेस जो दिखाने वाला हुआ है, यूज फॉर सब सरफेस स्कैटरिंग, तो इसके लिए यूज होता है सब सरफेस स्कैटरिंग के लिए एंड ट्रांसलूसेंसी इफेक्ट के लिए। मतलब अगर हमें ये पता है कि भाई मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर लाइक इम्पैक्ट दिख रहा हो, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है उसके पीछे लाइट लगा के एक बार लाइट ऑन करके देखोगे ना अपने हाथ के पीछे, तो रेडिश इम्पैक्ट आ रहा होता है, ठीक है। वो सब सरफेस स्कैटरिंग के लिए काम आ रहा होता है। ऐसे कई बार कई जगह कर्टन भी ऐसे होते हैं, यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट आता है, उसके अंदर भी ऐसे मैनेज होता है। ओके गाइस, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे है वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल मैप। वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल मैप क्या काम करता है, जैसे कैप्चर द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉडल सरफेस इन 3D स्पेस। मतलब क्या करेगा, जो कैप्चर करेगा ओरिएंटेशन, जो ओरिएंटेशन होता है ना किसी चीज़ को ओरिएंट करना, ठीक है, ऑफ द मॉडल सरफेस इन 3D स्पेस, ठीक है। और दूसरा क्या, ऑफन यूज फॉर, ठीक है, डायरेक्शनल इफेक्ट, जो डायरेक्शनल इफेक्ट होता है उसके लिए बार बार यूज़ किया जाता है, लाइक डॉट अगर हमें यूज़ करना है, ठीक है, एक्यूमुलेशन और वेदरिंग का, ठीक है। तो अगर इस टाइप की चीज़ों को मैं यूज़ करना तो उसके लिए काम करता है। तो देखिए वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल क्या काम करता है, देखो ये सिमिलर ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल देखो,
अब यहाँ पे देखा जाए वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल का यूजेस कैसे, देखो यहाँ पे वर्ल्ड स्पेस भी ऐसे दिखेगा, नॉर्मल भी ऐसे दिखेगा। कई लोग कहेंगे सर तो सेम एक जैसे नजर आ रहा है, लेकिन इसका यूजेस अलग है। यूजेस में जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई वर्ल्ड स्पेस का क्या काम क्या काम करेगा, कैप्चर्स द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉडल सरफेस इन 3D स्पेस, जो 3D स्पेस में इसका कैप्चर कर लेता है, ठीक है, ओरिएंटेशन। ओके, ऑफन लाइक यूज फॉर डायरेक्शनल इफेक्ट, जो डायरेक्शनल इफेक्ट होता है उसके लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। लाइक डर्ट, जैसे डर्ट है, ठीक है, एक्यूमुलेशन और वेदरिंग, ठीक है। तो अगर मुझे कोई डर्ट अगर ऐड ऑन करना हो तो उसके लिए मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, चलते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास आता है आईडी मैप। आईडी मैप क्या काम करता है, ठीक है, एनकोड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मॉडल विद यूनिक कलर बेस ऑन मटेरियल असाइनमेंट्स और पॉलीग्राफ्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कि ये क्या करता है, एनकोड करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मॉडल, जो मॉडल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसका एनकोड करेगा विद यूनिक कलर से, ठीक है, यूनिक कलर बेस होगा ऑन मटेरियल असाइनमेंट्स और पॉलीग्राफ्स। जैसे कि कुछ अलग पॉलीग्राफ्स हमने बनाते हैं या उसका कुछ असाइन किया हुआ मटेरियल हो, वैसे ये अलग कर देता है, ठीक है। स्पीड अप द टेक्सटिंग प्रोसेस, मतलब ये क्या करता है, स्पीड अप, मतलब अगर मैंने अलग अलग कलर बना कर डाल रखा है तो मैं कोई भी मटेरियल उठा कर उस कलर पर डालूँ तो ऑटोमेटिक उसमें सेट हो जाएगा। जैसे मैं अभी कैरेक्टर की टेक्सटिंग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उसमें मैंने ये सब काम किया हुआ है। इसके अंदर भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, स्पीड अप द टेक्सटिंग प्रोसेस, स्पीड अप कर देते हैं टेक्सटिंग प्रोसेस बाय द एनेबलिंग क्विक मास्क के अनेबल करते ही, ठीक है, क्रिएशन फॉर स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं मेरे पास आईडी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो आईडी है इसके अंदर मैंने आईडी का कुछ नहीं किया, इतने मतलब ग्रे है तो लाइक ऐसे ही रह गया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे चैनल पे दिखाता हूँ। यहाँ पे गए चैनल पे जाओ, चैनल पे जाके मैंने यहाँ पे डाल रखा है। जैसे अगर मैं दिखाऊँ आईडी, देखो यहाँ पे आईडी आपको कलर दिख रहा है, इस सब्सटेंस का मैंने दिखा रखा है। देखो ये अलग अलग कलर डाल रखा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड आईडी। ऊपर का अलग कलर है, यहाँ पे अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर, ठीक है। ये आईडीज वाले चीज़ों को मैंने ऐड ऑन कर रखा है। तो यहाँ पे आईडी दिख रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चैनल पे आके देख सकते हो। ये आईडी का इम्पैक्ट यहाँ पे मैंने दे रखा है, मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग मॉडल भी है, किस में कहाँ पे क्या यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना, वो मैंने दिखा रखा है। व्हाट नेक्स्ट, आते हैं यहाँ पे हाइट मैप, ठीक है। हाइट मैप का काम क्या होता है, ठीक है, स्टोर्स हाइट इन्फॉर्मेशन। स्टोर क्या करता है, हाइट इन्फॉर्मेशन, कितनी हाइट है उसकी इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करेगा, ठीक है। ऑफन, ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम द हाई पॉली मॉडल। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जो हाई पॉली मॉडल होगा, ठीक है, उसे क्या ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम द हाई पॉली मॉडल। वो हाई पॉली मॉडल की जो हाइट है उसको थोड़ा सा लेके चलेगा भाई कैसे क्या काम करना है। मेनली क्या था, ये मैथ्स के बेस पर इस हाइट मैप काम करता है, ठीक है। यूजफुल फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए काम आता है, यूजफुल होता है। और एज पार्ट ऑफ, ठीक है, क्रिएटिंग अ डिटेल्ड नॉर्मल मैप, ठीक है। क्या करेगा कि यूजफुल किसके लिए, यूजफुल फॉर डिस्प्लेसमेंट, और क्या है, एज पार्ट ऑफ क्रिएटिंग, क्या करेगा, एज अ पार्ट ऑफ क्रिएट करेगा और डिटेल नॉर्मल मैप, डिटेल नॉर्मल मैप क्रिएट करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है। अभी हम लोग देखते हैं जब सब्सटेंस हम लोग जब बेक करते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइट दिख रहा है, हमने यहाँ पे हाइट पे कोई काम ही नहीं किया, तो हाइट में दिखेगा नहीं कुछ भी। हाँ, फिर पता चले कि सर आपने तो इसमें देखा, अभी हम लोगों ने इसमें काम किया, लिमिटेड काम है, इसमें मेरे आईडी का कोई काम नहीं, इसलिए मैंने आईडी का कोई काम नहीं किया, ठीक है। जैसे बी प्रेस करता था स्विच हो जाता है, देखते हैं अब। तो जिसके अंदर जिसका काम नहीं है उसका वो काम नहीं कर रखा है, बाकी इसके सिवा मैंने और जगह भी काम कर रखा है। अब चैनल पे देखो, चैनल पे कई ऐसी चीज़ दे रही है कि हाइट मैप के लिए दे रखा है कि उसमें कहीं हाइट देना तो कैसे क्या काम कर सकते हैं पे। उसके बाद आता है ऑपेसिटी मैप। ऑपेसिटी मैप, जैसे अगर देखो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, जिससे ऑपेसिटी मैप का क्या होता है, पर्पज क्या है, कंट्रोल्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ मटेरियल्स, ठीक है। जो मटेरियल की जो ट्रांसपेरेंसी उसको कंट्रोल करता है। ये काम कैसे करता है, हाउस वर्क, ठीक है, ग्रे स्केल वैल्यू, ठीक है, डिटरमाइन ट्रांसपेरेंसी। जो ग्रे स्केल वैल्यू है वो क्या डिटरमाइन करे, ट्रांसपेरेंसी। वाइट का मतलब फुल्ली ओपेक, ठीक है। ब्लैक का मतलब फुल्ली ट्रांसपेरेंट, मतलब अगर मैंने व्हाइट कलर डाला तो पूरा का पूरा दिखेगा, अगर मैंने ब्लैक कलर डाला तो आर पार दिखेगा, ठीक है, वो इसका पार्ट है, ठीक है। इसी में क्या है, एप्लीकेशन यूज फॉर ट्रांसपेरेंट और सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास, क्लॉथ और डिकेल्स। अभी जैसे मैंने अभी जो आपको बताया, जैसे मैंने अभी कैरेक्टर पे जो टेक्सटिंग किया उसमें मैंने ग्लास का, उसके कैरेक्टर के आगे ग्लास है उसमें भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं, आप एक बार चैनल पे गो थ्रू करोगे तो उसमें आपको कई चीज़ मिलेंगी। जैसे मुझे कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट दिखाना हो, आप यहाँ पे सब्सटेंस जगह सर्च करो, बहुत से ट्यूटोरियल मिलेंगे।
ठीक है, एक बार सर्च करना चैनल पे तो कई चीज़ मिलेगी, जैसे देखा यहाँ पे ये है अलग अलग पार्ट यहाँ पे मिलेगा, तो आप देख सकते हो इसमें कई ऐसी चीज़ होंगी। एक बार क्रॉस चेक करना, गो थ्रू करना, और बाकी कई चीज़ें इसमें भी हाइड एंड हाइड वो मैं आपको शेयर करूँगा, इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, हर कैरेक्टर का जो मैं लेके आऊँ उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एसेंशियल फॉर इफेक्ट्स लाइक फ्रोस्टेड ग्लास, जैसे अभी फ्रोस्टेड ग्लास के लिए काम आएगा। ठीक है, लेस पैटर्न के लिए होगा। ठीक है, और घोस्टेड एलिमेंट्स के लिए होगा। ठीक है, ये आपका ऑपेसिटी मैप हुआ। इसके बाद हम लोग जो काम करेंगे व्हाट नेक्स्ट, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे मिलता है बैंड नॉर्मल्स मैप। ठीक है, पर्पस क्या है? ठीक है, स्पेशलाइज्ड मैप दैट एनकोड द एवरेज डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एवरेज डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑक्लूजन फॉर ईच सरफेस पॉइंट। तो ये है आपका बैंड नॉर्मल मैप। क्या पर्पज है? स्पेशलाइज्ड है, किसमें? स्पेशलाइज्ड मैप है दैट एनकोड करता है द एवरेज जो डायरेक्शन है ऑफ लाइट का, जो लाइट का जो डायरेक्शन है उसका एवरेज डायरेक्शन वो एनकोड करता है। ठीक है, लाइट ऑक्लूजन फॉर ईच सरफेस पॉइंट, हर एक जो सरफेस पॉइंट है उसके, ठीक है, उसके इस पार्ट का। ठीक है, हाउस वर्क, ठीक है, कैसे काम करेगा? ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम द एम्बिएंट ऑक्लूजन मैप ड्यूरिंग बेकिंग। बेंड नॉर्मल पॉइंट टुवर्ड्स द एरिया मोस्ट एक्सपोज्ड टू एम्बिएंट लाइट। ठीक है, डिफरेंटिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड नॉर्मल्स विच पॉइंट्स, ठीक है, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। ठीक है, तो क्या कहता है? बेंड नॉर्मल पॉइंट्स टुवर्ड्स क्या करेगा? एरिया मोस्ट एक्सपोज करता है टू द एम्बिएंट लाइट को। एम्बिएंट लाइट कैसा होता है? जैसे अगर हम लोग कोई एक लाइट लगाते हैं उसका लाइट का इम्पैक्ट वाइटिश इम्पैक्ट आ रहा होता है। ठीक है, वो होता है आपका एम्बिएंट लाइट। ठीक है, ठीक है, डिफरिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड नॉर्मल, जो डिफर करता है, जो नॉर्मल होता है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल से, उससे अलग डिफर कर देता है। विच पॉइंट, जो कि परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, जो परपेंडिकुलर सरफेस पे पड़ रहा होता है। ठीक है, उस पॉइंट पे। ओके, तो गाइस ये इसके कुछ एक पार्ट है। आई वांट ऐप एक बार देख लो इसे क्या काम करता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं? इम्प्रूव लाइट रियलिज्म इन ग्लोबल इल्यूमिनेशन एंड एम्बिएंट लाइट। ठीक है, सिमुलेशन। ये क्या कहते हैं? लाइटिंग के लिए ज़्यादा काम होता है। इम्प्रूव लाइट रियलिज्म। ठीक है, ये बहुत इंप्रूव करता है लाइट को एकदम रियलिस्टिक जैसे। ठीक है, इन ग्लोबल इल्यूमिनेशन, अगर आपको लाइटिंग आपने पढ़ा हो तो उसमें आपको ग्लोबल इल्यूमिनेशन होता है, लाइट जैसे इक्वली सब तरफ फैल जाता है, स्कैटर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल इल्यूमिनेशन। ठीक है, अगर आप देखोगे मेरे लाइटिंग के कुछ वीडियोस में मैंने बता रखा है। एंड एम्बिएंट लाइट सिमुलेशन, जो एम्बिएंट लाइट है उसका सिमुलेशन कैसे होता है। अगर आपको लगे कि आप इसमें चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना चाहो तो अगर यहाँ पर शायद मैंने प्रॉपर जाके सर्च कर देना, यहाँ पे एम्बिएंट लाइट आपको मिल जाएगा। इसके अंदर मैंने पूरी लाइट को डिफाइन करा। अगर आपको लगता है कि मुझे इसके नॉलेज लेना, अब इसमें जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ बेसिक्स दे रखे हैं। व्हाट आई वांट, आप एक बार इसे देख लो ताकि आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, अभी हम लोग वापस आ रहे थे, मेरे पास ये क्या सब्सटेंस का बी फॉर एम फॉर मटेरियल, तो आपका ये बेकिंग में आपका आ गया। ठीक है, सेम प्रोसेस है। और मैंने यहाँ पे जो काम करेगा उस चीज़ को आपको दिखाया था। भाई मेरे पास ये क्या है, देखो यहाँ पे टैब, ये मैंने प्रेस कर दिया। देखो टैब में दिख रहा है यहाँ पे, तो बस यहाँ पे मैप बेक हो गया मेरे पास यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑल मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। यहाँ पे फाइल सेव है, अब मैं इसमें टेक्सचर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे हाउस पे गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं ऐड टू सब्सटेंस है ना मेरे पास यहाँ पे, या तो इसके अंदर जाके कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, नाम क्या, फन HOU ऐसे है ना, हाउस। ठीक है, मेरे पास काम हो गया। और इसलिए मैं आपको मैंने मैप्स को समझाया ताकि आप समझो, क्योंकि कल अगर आप किसी बच्चे स्टूडियो में जा रहे हो तो आपसे डिस्कस करेगा कि लाइक व्हाट इज नॉर्मल मैप, व्हाट इज एम्बिएंट ऑक्लूजन, ठीक है, और व्हाट इज बम्प मैप, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट मैप। तो लाइक यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। ओके, तो आप इसको एक बार कवर अप करो। आफ्टर देन आई विल टेल यू लाइक व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ टेक्सचर। ठीक है, कि आप कैसे, क्या प्रोसीजर टेक्सचर का, तो आप किस टाइप से आप टेक्सचरिंग कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको इसमें गाइड करूँगा। ओके, तो लाइक ये बेसिक सा पार्ट, शिफ्ट प्रेस करो, शिफ्ट एंड राइट क्लिक से आप लाइट को ट्रेवल करवा सकते हो। ठीक है, आपने देखा। ठीक है, आपने जो मैप कॉल किया, मैप कॉल करना आपको यहाँ पे देखना चाहिए भाई मेरे पास मैप का इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर देखो आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा मेरा मैप का इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब मैं बी प्रेस करता हूँ, देखो ये आईडी मतलब नील है, इसमें कोई डिटेल नहीं, मतलब आईडी मेरा काम का नहीं है, इसलिए मैं आईडी यूजुअली ऑफ कर देता हूँ। ठीक है,
फिर मैं एम्बिएंट ओक्लूजन पे गया, एम्बिएंट ओक्लूजन में आप देख रहे हो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट डेप्थ दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं इसके अंदर एक प्रोसेस और भी डालूंगा, जो अगर मैं इसमें जब बेक करता हूँ तो यहाँ पे तो लो क्वालिटी में किया है, एंटीलाइजिंग नहीं किया, जैसे हम लोग क्या है बेस मैप्स करते हैं ना, पे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग सुपर सैम्पलिंग करते हैं, तो इससे क्वालिटी और बेटर हो जाती है, गॉट इट। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ तो यहाँ से मैं चीज़ों को और बेटर वे में लेके जा सकता हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप देखोगे, देखो देखिए यहाँ पे, देन मैं अगर यहाँ पे बेक सेलेक्टेड करता हूँ तो आप यहाँ पे चीज़ों को दे सकते हो, और क्वालिटी वाइज आपकी चीज़ें और बेटर इम्पैक्ट देगा, ठीक है। तो हम चीज़ों को अगर मैनेज मेंटेन करें तो हमारा आउटपुट बहुत बेटर आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है। जैसे देखो कलर यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हो। ओके, इस बेकिंग हो गया, बेकिंग मैंने होल्ड कर दिया क्योंकि थोड़ा टाइम टेकन था। देखो यहाँ पे आपको चेक आ गया, मतलब बेकिंग हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप रिटर्न टू और यहाँ पे पेंटिंग मोड पे जाओगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर अगर क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तो टाइम लेके चलना क्योंकि मैंने हैवी मॉडल कर रखा है, ठीक है। ये हैवी मॉडल देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्वालिटी बेटर होगी, ठीक है। यहाँ पे तो आपको क्वालिटी यहाँ पे बेटर दिखेगा, आप इस चीज़ को मैनेज मेंटेन कर सकते हो। एम फॉर मटेरियल ये आ गया आपका, तो मैंने इसे कर दिया फाइल एंड सेव एज, ताकि मैं इसमें टेक्सटिंग आपको बता सकूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने 1.1 कर दिया ताकि यहाँ पे देखो 1.1, ठीक है। ओके गाइस, तो ठीक है, इसी को फुलफिल करेंगे। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने बेकिंग कर लिया है, बेकिंग के साथ मैंने आपको मैप्स के बारे में बता दिया। भाई मेरे पास ये मैप्स हैं, ठीक है। इन मैप्स के बारे में मैंने डिटेल कुछ डाला है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया मिले कि भाई व्हाट इज नॉर्मल मैप, ठीक है, एम्बिएंट ओक्लूजन क्या है, ठीक है, कर्वेचर, पोजीशन, थिकनेस, वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल, आईडी मैप, हाइट मैप, ऑपेसिटी मैप, ठीक है, एंड बैंड नॉर्मल मैप। 10 मैप हैं जो बाई डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिख रहे होते हैं, जिनमें से हमारे पास जो काम होता है वो गिन चुन के 4, 5, 6 मैप का काम होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, ठीक है। तो टेक्सचर के अंदर यहाँ पे देखो, टेक्सचर के अंदर मेरे पास ये मैप बेक हुआ है, नॉर्मल हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड स्पेस है। आईडी मैंने इसमें दिया नहीं है, आईडी के लिए मैंने चैनल पे बताया कि कुछ वीडियोस मैंने डाल लगे, तो आप उसे एक बार गो थ्रू कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जाते हो आपको चीज़ें दिखते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे, हम लोग जैसे अगर यहाँ पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा पार्ट करता हूँ, सब्सटेंस जगह सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। सब्सटेंस मैंने सर्च कर दिया, यहाँ पे देखो सब्सटेंस में ये आईडी आपको यहाँ पे, इसी में मैंने आईडी का पार्ट भी बता रखा है। शायद मे बी अगर मैंने आईडी अगर ऐड ऑन कर दिया तो शायद आ गया, जो कि आईडी दिख रहा है, ये आईडी है। तो आईडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपके टेक्सटिंग वाले पार्ट को ईजी कर देता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे जब टेक्स्ट करता हूँ, लेकिन देखो कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। आईडी का एक प्लस पॉइंट क्या है कि अगर मैंने सारे ऑब्जेक्ट, जैसे मेरे पास ये देखो, इसको इसके अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अभी मेरे पास ये एक पार्ट है, ये इस वाले पार्ट का मैंने अलग आईडी बना रखी है, इस वाले पार्ट की मैंने अलग आईडी बना रखी है, इस वाले पार्ट की मैंने अलग आईडी बना रखी है। अगर मैंने अलग अलग आईडी बना रखी है तो मैंने मटेरियल उठा के क्लिक एंड ड्रैग करना, एक ही बार में चला जाएगा। तो इसका प्लस पॉइंट है, मेरे लिए टेक्सटिंग का पार्ट ईजी हो जाएगा। लेकिन जब आप आईडी पे काम करोगे, जब आप बेक करोगे ना, बेकिंग में जो आईडी होगी ना वो सबका अलग अलग आएगा। मतलब इस वाले पूरे मैप में इसका ही पार्ट आएगा, बाकी पार्ट नहीं आएगा, इसका ही पार्ट आएगा, बाकी पार्ट नहीं आएगा। बाद में उसे कंबाइन करना पड़ता है, तो वो भी एक प्रोसेस है, उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। मतलब अगर मेरे को इसमें एक मॉडल के अंदर एक मैप लेता हूँ 4K का, ठीक है, अगर मैंने 4K का मैप लिया तो अगर मैंने जिस प्रोसेस से मैं कर रहा हूँ उसमें सिर्फ एक 4K का मैप निकलेगा। जैसे मान लो एलवीडियो निकल गया या नॉर्मल निकल गया, एक ही निकलेगा। लेकिन उसमें अगर मैंने 5 आईडी बनाए हैं तो नॉर्मल के 5 अलग अलग मैप निकलेंगे, बाद में उसे कंबाइन करना पड़ता है। तो कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस पॉइंट है, आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपको आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई आईडी का पार्ट हो गया, एम्बिएंट ओक्लूजन निकाले, कर्वेचर है, ठीक है, पोजीशन है, थिकनेस है, मैंने सबके बारे में बता रखा। भाई इसका यूजेस क्या क्या है आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, कि किस किस यूज़ के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। जैसे इसका देखें तो वुड है तो बहुत ज़्यादा काफ़ी मैप्स जो होंगे वो ज़्यादातर जो आपको यूज़ में आने वाले होते हैं। जैसे मान लो मुझे अगर नॉर्मल का है तो डेप्थ के लिए काम है, वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल है तो लाइक उसका एक पार्ट है कि अगर मैं क्या क्या चीज़ को मैं यूज़ करने वाला हूँ। जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है, यहाँ पे गए अभी तो यहाँ पे वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल है। वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल क्या काम करेगा, कैप्चर करेगा, कैप्चर्स द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉडल सरफेस इन 3D स्पेस। मतलब कि यहाँ पे क्या करेगा, जो उसका ओरिएंटेशन उसका जो है पार्ट वो कैप्चर कर लेगा मॉडल का, ठीक है। ऑफन यूज फॉर डायरेक्शन इफेक्ट, ठीक है, जो डायरेक्शन इफेक्ट है उसके लिए यूज होता है, लाइक डर्ट है, ठीक है, एक्यूमुलेशन और वेदरिंग के लिए है ना, तो इसके लिए हम आपस चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर देखा तो भाई इनका यूज इसके साथ हम लोग काम करते तो काम हो जाएगा। पोजीशन का है तो भाई पोजीशन लाइक ग्रेडियंट के लिए, बाकी चीज़ के लिए यूज़ हो जाएगा। थिकनेस है, थिकनेस का एक अलग पार्ट है। थिकनेस अगर आप देखोगे तो थिकनेस पे हम लोग देखते हैं, जैसे थिकनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये काम किस लिए आता है, लाइक सरफेस
ये सब सरफेस स्कैटरिंग के लिए आता है, ठीक है। तो इसमें कई चीज़ें हैं जिसका आपको यूज़ नहीं, जैसे इसमें मेरे पास ट्रिपल एस वाला कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सब सरफेस स्कैटरिंग मतलब ट्रिपल एस, ठीक है। तो इसमें उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ आप चाहो तो इसे एक्स्ट्रा कर सकते हो, इसका कोई मेजर पार्ट यूज़ में नहीं है। आइडियो थिकनेस अगर मुझे नीड होते तो मैं करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये एक इसका रीज़न भी है। अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, तो सबसे पहला पार्ट मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हाट वी वांट, यहाँ से मैं गया सिंपल सा पार्ट, क्लिक एंड ड्रैग, ये पार्ट मैं यहाँ पे देखा यहाँ पे, ठीक है, STYLI, ठीक है। स्टाइलिश मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। अभी स्टाइलिश में अगर मैंने कर दिया तो स्टाइलिश में देखो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सा है, वुड है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे वुड है, तो भाई कैसा वुड है, देखा है तो सिंपल पेंटेड ही वुड है, मतलब अगर देखा है तो वुड की अपने आप में कोई डिटेल वाला पार्ट नहीं, क्योंकि हमने स्कल्प किया हुआ है, ठीक है। और देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो हर एक के अंदर आपका यहाँ पार्ट दिखेगा। मैं आप देख रहा हूँ रॉक का मेरे पास पार्ट है, कुछ मैंने बना भी रखा है, समझ बात को। तो अगर मैं इसको मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया कि भाई मैंने वुड कर दिया स्टाइलाइज, तो स्टाइलाइज में मेरे को ये मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ये वुड है, ठीक है, यहाँ पे मैं गया स्टील है, देन रॉक का पार्ट है, ये मैंने बना रखा है, ठीक है। कहीं आप ढूंढोगे सर ये आप में तो दिख रहा है, मेरे में नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ मैंने बना रखा है, जैसे लेदर है स्टाइलाइज, ये बाय डिफॉल्ट मिलेगा, ये भी बाय डिफॉल्ट मिलेगा, ये जो ये बना रखा है, ठीक है। बनाने का प्रोसेस मैंने प्लेलिस्ट के अंदर बताया। अब मुझे ये वुड उठा के डालना है, ये मैंने लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे मैंने, बढ़िया मज़ेदार। अभी कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप से बनाते हैं, सर मैंने टेक्सचर कर दिया एक बार में, बढ़िया मज़ेदार आ गया, ठीक है। तो वो नहीं होता है, आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा ताकि आप दिखा सको आपने क्या काम किया, ठीक है। तो पहला काम, जब आपने वुड पे आपने क्लिक एंड ड्रैग कर दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इसके लेयर को आपको स्टडी करना पड़ेगा, इसमें क्या क्या चीज़ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे कितने लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5, है ना, ये लेयर्स है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। बेस कलर पे गए, बेस कलर पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बेस कलर मुझे यहाँ से भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, पहला काम मुझे बेस कलर पे अगर मैं जाता हूँ, तो मैंने क्लिक किया इसका, देखो यहाँ पे अभी बेस कलर पे अगर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या टेक्सचर लिस्ट है, डिस्प्ले है, प्रॉपर्टीज है, फिल, ठीक है, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ देखो यहाँ पे ये मेरा बेस कलर है, बेस कलर को मैंने यहाँ से उठाया और ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बेस कलर का पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बेस कलर में कैसे ले सकता हूँ, इसके आसपास की चीज़ जैसे लाइट के साथ भी है, ध्यान रखना कि जब आप लाइट के साथ रखते हो, आपने लाइट लिया, लाइट के साथ आपका कोई कलर है तो थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा होता है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, देखो अभी ये ऑरेंज जैसा लग रहा है, ठीक है। आप यहाँ से देखो कहाँ पे डार्क कलर है वो पिक करना आपका यहाँ पे, ठीक है। और नहीं तो यहाँ से अगर आपने क्लिक किया, ठीक है, दिख रहा है आपका यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे अगर सैचुरेशन वाला पार्ट है, ठीक है, आप ऐसे ही मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, गॉट इट। क्योंकि जब आप यहाँ पे देखो ये चीज़ में अगर मैं मैनेज करता हूँ, बस यहाँ पे डार्क यहाँ पे आएगा, क्योंकि जब मैं लाइट यूज़ करूँगा तो लाइट के साथ वो चीज़ क्या होगी कि भाई उसका तो कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, जैसे अगर नॉर्मली कहा जाए पिकर से मैंने पिक कर लिया, भाई वही होना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ नहीं, हम लोग तो ऐसा मैनेज मेंटेन करते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे पिक करता हूँ, ये मैंने पिक किया, तो इसका तो येलो कलर भी ऐड ऑन होकर आएगा यहाँ पे, सैचुरेशन दिख रहा है हमें, तो सैचुरेशन वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे देखिएगा आपको, तो आपको यहाँ पे सैचुरेशन थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर लेना आपको यहाँ पे, चलो बाद में भी देखेंगे थोड़ा सा। अभी मैंने लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या फाइबर्स हैं, फाइबर्स देखो यहाँ पे आपके यहाँ पे कई चीज़ देखेंगे। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब कुछ मैं ऑफ कर दूँ तो आइडिया मिलेगा। देखो अभी मुझे चाहिए क्या, सिंपल ऐसा ही कलर चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मैनेज मेंटेन कर रखा है, ठीक है। तो अभी यहाँ से अगर जाकर मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, यहाँ पे मुझे कलर कैसे, ये ऐसा कलर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो कलर्स मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो अपने किस टाइप से, देखो हर जगह का कलर अलग है, जबकि एक ही कलर है ना यहाँ पे, देखा है तो इसका एक ही कलर है, एक ही कलर के साथ में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो बस यहाँ पे ये दिस इज गुड, ये तो बेटर कलर दिख रहा है जो सिमिलर में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या फाइबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, अगर मान लो आपने वुड में स्कल्पटिंग नहीं किया आपने, ठीक है, तो देखो ये ऑटोमेटिक चीज़ें बहुत अच्छी आ रही है, आप इसको मैनेज मेंटेन कर सकते हो। अभी क्या स्टाइलाइज्ड में और रियलिस्टिक वुड में क्या डिफरेंस होता है ये समझना आपके यहाँ पे। तो अगर जब मैंने यहाँ पे जब मैंने वुड लिया स्टाइलाइज में, तो इसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग है, जो लोग जीबस यूज़ नहीं करते वो लोग इसको यूज़ करके काम कर लेते हैं, भाई मैंने ये काम कर दिया, मेरा काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो यहाँ पे कई चीज़ें होंगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो रैंडम, देखना यहाँ पे, तो कई अगर ऐसे डेप्थ मुझे चाहिए तो मैं इसके थ्रू भी मैं काम कर सकता हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि भाई चीज़ें देखो फॉल्स, यहाँ ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। यहाँ से आप एक बार प्ले करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, हिस्टोग्राम करके यहाँ पे देखो कुछ हो रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे आप क्रॉस चेक करो। दूसरी चीज़ मैं यहाँ से थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ऑफ करता हूँ, ठीक है, साफ है ना यहाँ पे क्या, इसको देखो देख रहे पोजीशन के साथ, ठीक है। याद रखना ये चीज़ अगर आपने बेक नहीं किया, जैसे हमने मैप बेक किया ना,
बेकिंग करने के बाद ये सब अच्छा दिखेगा। बाई चांस आपने मैप करना भूल गया, आपने बेक ही नहीं किया तो ये इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे देखिए, ठीक है, उसकी पोजीशन है, दिख रहा है देखो, पोजीशन दिख रहा है देखो। फिर इसके साथ अगर मैं देखूँ और मेरे पास क्या क्या बेसिक फीचर्स है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। उन बेसिक फीचर के साथ मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। कॉन्ट्रास्ट किया तो कॉन्ट्रास्ट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिसऑर्डर कर दिया, डिसऑर्डर में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं ऐसे करके अगर मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा मैनेजमेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो मुझे अगर यहाँ पे ऐसा कुछ चाहिए तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और भी है, अगर मैंने कहा भाई मुझे ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सपोज मैंने रखा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ जैसे, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैंने अमाउंट जाके मैंने कम कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे आइडिया मिल रहा है, ये मैंने 0 कर दिया, देखो आ रहा है यहाँ पे चीज़ों को देखना भाई मेरे पास चीज़ कैसे आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये पार्ट में, अब इसी का पार्ट है यहाँ पे, इसमें से अगर मैं इस पे फोकस करने वाला हूँ, इस पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे डायरेक्शन अलग आ रहा है ना यहाँ पे, तो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ऐसा नहीं क्या, तो जब आप ऑटोमेटिक उठा के डाल देते तो काम खत्म, हमारा काम हो गया, नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान देना, मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, मेरे पास ये लाइन इसी एंगल में, ठीक है, मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पे जो भी बस इम्पैक्ट है मैंने कर दिया अराउंड, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं कर भी रहा हूँ तो कितना जा रहा है, मैं बस मैंने यहाँ पे फाइबर को, अब देखो ऑन ऑफ यहाँ पे ऑपोसिटी पे मैंने किया, ठीक है। ऑपोसिटी अगर मैंने कर दिया 0 तो इसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कलर वाइज देखिए, कलर वाइज इम्पैक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, कलर के साथ आप इम्पैक्ट देख पा रहे हो आप यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो यहाँ पे कुछ मुझे ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिला, मैं इसके ऑप्शन में जाकर देखता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, जैसे रिस्टोर कर दे डिफॉल्ट, ठीक है। इसको मुझे यूज़ करना पड़ेगा, देखिए अभी ये देखो आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। अभी आपको कितना देना है ये आपको देखना पड़ेगा, देखो अभी ये अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक तो मैंने कर दिया ओवरले को कर दिया मैंने नॉर्मल, नॉर्मल में आ जाओ, नॉर्मल में दिख रहा है यहाँ पे कलर कैसे दिख रहा है, ठीक है। दूसरा बट ये मैंने दिखा भाई ये मेरे पास ऐसा इम्पैक्ट दिख रहा है, तो मुझे अगर कम चाहिए, समझो ना, इतना ही चाहिए, अब यहाँ पे जाकर मैंने क्या कर दिया ओवरले, आइडिया मिल रहा है। ये देखो ये फॉल्स को मैंने किया तो अंदर की तरफ चला गया, तो जो अपोजिट लेके जाना है वो काम यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखो, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। तो हम इसको ऐसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो कंट्रोलर थे वो ये दे रखा है, ऐसे ही आने वाला भाई, और आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो ये कितना काम कर रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट में गए, ये देखो आइडिया मिल रहा है, देखो यहाँ पे। तो मुझे अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए तो मैं ऐसे मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, कितना चाहिए कैसे चाहिए दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे अगर यहाँ पे ऐसा कुछ, ये मेरे पास बेसिक्स है जिसके साथ मैं काम कर रहा था, चलिए यहाँ पे हमने ऐसे किया भी, ये देखो यहाँ पे, यही है। तो इसके साथ आपको प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी काम करो तो आपके यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस टाइप से आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। और देखो यहाँ पे इधर भी अगर कुछ मिल रहा हो, इसको जब तक आप प्ले नहीं करते तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी ये मैंने कर दिया को, ये अभी चाहिए किसमें, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर मैप भी कुछ हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं, कलर ऑन ऑफ किया मैंने, हाइट पे काम कर रहा है ना यहाँ पे, हाँ कि नहीं, हाइट है यहाँ पे। अभी हाइट के साथ अगर मैं प्ले करूँ भाई मेरे पास हाइट है, ठीक है। हाइट को आके अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा है, रफनेस में देखो साइनिंग आ गया, मैटलिक नॉर्मल, देखो अभी ये 2 में ही हाईलाइटेड है ना, तो अगर मैं हाइट पे अगर मैं काम करूँ, मेरे पास हाइट के साथ अगर मैं देखूँ मेरे पास कंट्रोलर मिल रहा है यहाँ पे, तो इसी के साथ मैं जो काम कर सकता हूँ वो ऐसे ही हो सकता है, बाकी और कोई बेटर इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। डिस्प्ले सेटिंग में कुछ खास नहीं है ना, टेक्स्ट लिस्ट में कुछ खास नहीं है, हमें प्रॉपर्टीज में मिल रहा है, तो प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं। तो अभी इसकी नीड है तो रखें, नहीं तो हटा दें, ठीक है। जिन लोगों ने काम नहीं किया वो लोग वो कर सकते हैं। मैंने देखा भाई यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेजमेंट करूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो अभी मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलर्स नहीं मिल रहा है, अगर मैं बोल लीजिए जैसे मुझे बहुत अच्छा कंट्रोलर्स मिले, ठीक है, तो मैं इसमें यूज़ कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे ये ज़्यादा दिखा, यहाँ पे ये कर दिया और कुछ, ठीक है, वैसा नहीं मिला जिसमें मैं कम कर सकूँ। जैसे मैंने यहाँ पे देखो इसको कम किया, इसको कम करने से मेरे पास बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है,
हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, अभी मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ मुझे मिले, तो अभी इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ। जैसे इसमें क्या, जैसे तो यहाँ पे शार्पन किया ना, अब शार्पन, ठीक है, शार्पन क्या काम करता है, किसी भी चीज़ को शार्प करता है। फोर्सा में हमने किया ना, तो शार्प करेगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या भाई, ये देखो, ये शार्पन का इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। ओके, फिर अगर इसी को जाके ब्लर कर दिया जाए तो, जैसे यहाँ पे ये क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे, अभी जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ऐड फिल्टर, ठीक है, अभी ऐड फिल्टर पे गया, फिल्टर है ना यहाँ पे, ब्लर, ठीक है, ब्लर कर दिया मैंने यहाँ पे। ब्लर पे जाके मैं यहाँ पे क्या मैनेज करता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे इसको मैंने कर दिया ऑफ। यहाँ देखो बहुत अच्छा काम कर रहा है कि नहीं, पहले क्रॉस चेक करो यहाँ पे। अगर मैं इसमें जाके कर दूँ तो, यहाँ पे गए, मैंने क्या कर दिया, ऐड, अब देखो यहाँ पे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऐड फिल्टर, फिल्टर पे गए, यहाँ जाके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लर हुआ कम। तभी मेरे पास कंट्रोलर्स कहाँ से मिले, वहाँ से, तो यहाँ से मिल गया मुझे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ यहाँ पे, अगर मैं इसको मैं मैनेज कर दूँ तो लिटिल बिट, कितना है, 4 है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कहा चलो यहाँ पे 8 करके देखते हैं, ठीक है, और .5 आ रहा है, ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो 0.3, 0.2, मतलब मुझे 1 और 2 के बीच में ये गेम खेलना है, ठीक है। तो अगर मैंने करा 0.15, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे हल्की फुल्की। तो मुझे जो डिटेलिंग चाहिए, बहुत मेजर डिटेलिंग चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पे काम करेगा। देखो यहाँ पे अब आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो कुछ माइक्रो डिटेल्स या कुछ छोटी छोटी डिटेल्स मुझे अगर ऐड ऑन करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो सोच के अगर मुझे ऐड ऑन करना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। देखो अभी यहाँ पे कंट्रोलर्स मिला, यहाँ पे मैंने डाला, इसमें कंट्रोलर्स मुझे नहीं मिल रहा था, तो हमने कहा चलो ये कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अभी चलो ये कर दिया, अभी मुझे लगता है इसकी नीड तो नहीं है, है ना। हाँ, शार्पन के लिए आप यूज़ करना चाहो तो, शार्प करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसको मैंने कर दिया भाई। अभी भाई आगे ग्रंज, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रंज में क्या है, ग्रंज में आप कितना डॉट और अगर जैसा होता है यूजुअली हमारे पास जो चीज़ तो पुरानी होती है ना, तो इसमें ग्रंज भी आ गया। ग्रंज में आपको कितना रखना है, ये लेवल्स आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पे मैं क्या, लेवल्स पे, लेवल्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा भी है डिफ्यूज, कुछ खास इंपैक्ट नहीं इसका, तो यहाँ पे इंपैक्ट आपको बहुत अच्छा दिख रहा है। तो लेवल्स के साथ अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, मुझे कितने लेवल्स पे आके काम करना है, मतलब कितना डर्ट दिखाना है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये आपने कर दिया यहाँ पे देखो। फिर इसको आप कंट्रोल कर रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज एक ऑप्शन और भी देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ से मैंने किया भाई, मैं यहाँ पे कम करता हूँ तो यहाँ पे कम हो रहा है मेरे पास, तो थोड़ा कम कर लेते हैं, काम हो जाएगा, ठीक है। उसको मैनेज मेंटेन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो वोट 5 दिख रहा है यहाँ पे। वोट 5 को कुछ आप देना चाहो, जैसे आपने स्कल्प्ट किया जी बस में, इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पे देखो। अभी ये एक पार्ट हमने कहते भाई, मेरे पास एक ये पार्ट मुझे जो लग रहा है, ये एक पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। अभी इसके अंदर से मुझे क्या करना है कि पहला मेरे पास, अगर मान लो मैं इसमें तो सेटिस्फाइड होकर जा रहा हूँ कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो सिर्फ प्रेस कर देना, लाइट के मैच से मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, दूसरा कलर भी चाहिए, है ना। सपोज मैंने अभी बेस कलर सेट कर दिया, मेरे पास बेस कलर में ये आ गया, ठीक है। आप चाहो तो ये अलग अलग लेयर पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। ये हमने सेट किया, वही मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे आ गया। व्हाट नेक्स्ट, अभी इसके अंदर मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है। कलर चेंज करना आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल एक फिल कलर दे दिया। यहाँ पे फिल कलर कैसे दिया, ये लाइक दिस, ठीक है। अभी फिल कलर दिया, फिल कलर देने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अभी मैं इसके साथ में चीज़ों को अलग से मैं मैनेजमेंट करूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक मास्क चला गया, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड पेंट या फिल, ठीक है, ये कर सकते हो, या जनरेटर भी कर सकते हो, ठीक है। जनरेटर किया तो जनरेटर मेरे पास यहाँ पे आ गया। इस पे आके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरे पास अलग अलग चीज़ें मुझे दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। डर्ट किया, डर्ट आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और भी मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कैसा चाहिए, मेरे पास देखिए मेटल वेयर्स आ रहा है,
तो यहाँ से अगर चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मुझे यहाँ पे भाई कैसा चाहिए, कंट्रोलर्स मेरे पास थोड़ा सा बढ़िया से चाहिए। जब हम लोग काम कर लेंगे बाद में हम लोग कलर को एक बार फिर से टचअप दे देंगे, क्योंकि मेरे पास अगर चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे कलर का जो टचअप है वो मेरे को एक बार देना होगा भाई कैसे क्या काम कर रहा हूँ। ओके, देखो यहाँ से आपको कई चीज़ दिख रही है। अभी इसमें देखो, इसमें कई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये जो पार्ट है मटेरियल वेयर्स में, यहाँ पे देखो तो वेयर लेवल यहाँ पे देखो कितना आपको मैनेज करना है। ठीक है, आप देखो कॉर्नर्स मुझे ज़्यादा हाईलाइट मिक्स में करना है तो ऐसे कर सकते हो, कॉर्नर्स मुझे ज़्यादा मैनेज करना है तो मैं ऐसा कुछ काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे कैसा होता है, ग्रंज अमाउंट है, ग्रंज अमाउंट आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे ऐसे ही दिखाना है यहाँ पे, ऐसे करके दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर ये जो पार्ट हमने यहाँ पे किया ऐसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये दिख रहा है। ओके, यहाँ से मैं थोड़ा सा और चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। जैसे कभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये तो मैंने थोड़ा सा मैनेज कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से देखो तो मुझे अगर देखा है तो ये इसके साथ मुझे मैच करना हो तो मैच करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं मैनुअल पेंट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे काम करना है तो मुझे क्या सोचना पड़ेगा भाई, यहाँ पे मैं अगर मैनुअल पेंट करना है तो मैनुअल पेंट भी कर सकता हूँ, तो वो भी चीज़ में यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी देखने जाए तो बेसिक्स आपके यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो गए कि चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और नजर आती है, तो यहाँ पे जो लाइनें नजर आती हैं ये हम लोगों ने लाइनें कहाँ दी भाई, एक मिनट ओपन कर दिया। अभी किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, फिर किससे आ रहा है, और यहाँ पर अगर मैंने दिया यहाँ पे वुड फाइबर, ग्रंजेस और शार्पन, इससे आ रहा है। तभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं चीज़ों को रखूँगा तो ये सब चीज़ की नीड है, बाकी तो कोई मेरे पास ये सेप खराब है, इस पर हमने इतनी मेहनत की वो खराब है तो फिर बेटर नहीं है, तो हम उसको ऐसे भी ऐड ऑन करके छोड़ सकते हैं भाई। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे दिखे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आइडिया मिल रहा है। ठीक है, मैंने उनको कुछ ऑफ भी कर दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मुझे इससे मेरा काम चल जाएगा तो मैं इसमें काम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप कुछ और देना चाहो, देखो पीछे नीचे वाला पार्ट वैसे ही है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ और देना चाहो तो इसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन करूँ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ भाई, शेप्स ऐसे है तो मैं इधर इधर लेके चल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कम ज़्यादा करना आप कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ये देखो अमाउंट थोड़ा अगर देखें तो रखेंगे तो ऐसे थोड़ा बेटर लगेगा। अभी चलो ये हमने काम कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करूँ वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके, चलो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे गए राइट क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड पेंट, पेंट पे गए। ठीक है, पेंट में ये देखो इसके अंदर हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है तो मैं थोड़ा सा तसल्ली से अगर काम करूँ तो यहाँ पे मैं विद द हेल्प ऑफ पेन टेबलेट मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पेन टेबलेट से आप चीज़ों को तो दिखाओगे तो ये आपको चीज़ें थोड़ा बेटर देखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ब्रश साइज आपका यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, देन यहाँ से मैं चीज़ों को वैसे दूंगा तो अच्छा देखिएगा यहाँ पे। आप कहाँ पे कैसे देने वाले हो तो ये माउस से बहुत बेटर नहीं नजर आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ जो लैंडमार्क है उनको तो आप मैनेज मेंटेन कर लो तो थोड़ा सा बेटर देखिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं ये जस्ट काइंड ऑफ आप ऐसे भी अगर काम करते हो तो ईजी रहेगा यहाँ पे। जैसे कि लाइन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है तो मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करना थोड़ा सा ऐसे बने। ठीक है, फिर यहाँ से अगर मैं देखो मेरे पास जो ये कट है, कट के साथ यहाँ पे दिख रहा है ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए ताकि ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिखे। ऐसा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये पार्ट में यहाँ पे देखिएगा। ओके, देन यहाँ से भी पार्ट में नजर आया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहीं पे ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे नीड है कहीं पे कुछ चीज़ को ऐड ऑन करने के लिए तो मैं यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ बेटर दिखेंगे। कहीं पे बस बहुत अच्छी ध्यान रखना कि एकदम से जब मैं काम करता हूँ हर जगह बहुत अच्छा काम नहीं आ रहा होता है क्या, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों ने जो मेटल एज वेयर डाल दिया तो हर जगह बहुत एग्जैक्ट हमारी नीड के अकॉर्डिंग आएगा, नहीं, वहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस के तो उल्टा हो गया, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, बीच में नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे अपोजिट करके भी मैं काम कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ बहुत बारीकी से होगा तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्रेस करोगे तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आप मैच करना चाहो मैच कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइक स्टेप से अगर मैं मैनेजमेंट करता हूँ यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो जब आप टेस्ट दोगे ना तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना है, मतलब ऐसे नहीं कि आपने कर दिया भाई हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया तो हमने काम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस कर दिया, यहाँ पे कहीं लाइनें मुझे दे देता है मैं लाइनों थोड़ा सा ऐड ऑन करके दूँगा तो बेटर देखिएगा यहाँ पे।
ठीक है। तो एक बेसिक सा पार्ट था, हमने बताया भाई मुझे अब ये काम करना है, ऐसे मैं मैनेजमेंट कर लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। और लाइक फिर से मैं वापस गया, और वापस जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या देख रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ पे जो काम करना है, जो मैंने यहाँ पे जो ग्रंजेस मैंने ऐड ऑन किया, देखो अब कलर मेरे पास यहाँ पे ये ग्रंजेस का तो मेरे पास जो आ रहा है ना पे, मैं इसका थोड़ा सा और कलर लाइक अभी थोड़ा सा और मैनेज करता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे कैसा है, इसको मैंने थोड़ा सा इधर लिया, यहाँ पे ध्यान देना है। अब कलर मेरे पास कैसे चेंज होते जा रहे हैं ये ध्यान देना पड़ेगा अपने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डार्क में लिया, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा इसके सिमिलर में उसका जब मैं कनेक्टेड में काम करूँ, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं अगर काम कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा। तो इस टाइप से मैं काम कर सकता हूँ। ये मेरे पास पहला पार्ट को मैंने यहाँ पे कर लिया, टेक्सचर मान लो बेसिक्स मैंने यहाँ पे कर दिया कि भाई मेरे पास एक पार्ट आ गया। दिस वन एक मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दिया। फोल्डर के अंदर जाके मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, दिस वन एंड ये इसमें मैंने डाला, आया कि नहीं, देखो यहाँ पे। अब मैं इसको ऑफ कर दूँ मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे अगर मेरे पास एक पार्ट है तो मैंने यहाँ पे रूफ कर दो, तो मेरे पास रूफ वाले पार्ट का मैंने यहाँ पे टेक्सचर किया। ये आप कनेक्टेड करना चाहते हो कि ये वाला टेक्सचर यहाँ पे डोर पे भी काम करेगा। तो अभी नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा कि भाई अगर आप इसमें टेक्सचर करने वाला तो किस किस पार्ट पे टेक्सचर करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमने कर लिया, राइट क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लैक मास्क में सब गायब, चाहिए क्या। अभी भाई मुझे चाहिए यहाँ पे इस जो पार्ट है इस पर मैं जाके मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे गया, सिंपल सा पार्ट 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे ध्यान ना, ठीक है। नाम देखना है यहाँ पे पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन पे यहाँ पे मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया तो ये ऐसा आ रहा है। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे ध्यान देगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस पर मुझे चाहिए काम, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और चीज़ों को बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पे कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ से मैं गया, अभी मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, 1 2 एंड 3 ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। और कहीं नज़र आ रहा है, देखो इस पर भी यही नज़र आ रहा है, ध्यान से देखोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है। तो हम लोग यहाँ पे भी काम कर लेंगे। चलो हमने 1 2 3 एंड 4, तो हम लोग इस पर मैनेज मेंटेन कर लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमने जो काम किया, देखो इस पर क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये पार्ट नज़र आ रहा है ना यहाँ पे। अभी इसी के अंदर मैं देखूँ, इसके अंदर मेरे पास और कोई चीज़ें हैं जहाँ पे इस कलर का कुछ पार्ट नज़र आ रहा हो, नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। मैं तो उसे इमेजेस को घुमा के देख लेता हूँ, मेरे पास और कोई इमेजेस हैं यहाँ पे, भाई घुमा के देखें, आगे पीछे का कोई इमेज नहीं दिख रहा है ना, ओके, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या काम कर देना, यहाँ पे मैं चीज़ों का अगर मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ तो मेरी प्लानिंग यहाँ पे क्या है। अभी देखो यहाँ पे मैं गया, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसके अंदर गया, इसके अंदर को यहाँ के जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ के पार्ट को आप थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करोगे तो और बेटर दिखेगा, ओके। तो अगर इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर दूँ यहाँ पे, पीछे वाला पार्ट ठीक है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, इस पर गया, फिल पे गया, पेंट पे गया, पेंट पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ क्या यहाँ पे, ये ऐड ऑन कर दे, पहले तो इससे निकले, पहले बार आ रहा है। तो अगर मुझे यहाँ से कुछ चीज़ों को जस्ट सॉफ्टली यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ सकती है। यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया, ब्रश साइज यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ और यहाँ से मैं हल्का हल्का यहाँ पे मैं जस्ट दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ दे सकता हूँ भाई, मैं बस यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर ऐसे दिखें सॉफ्टनेस के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे यहाँ पे चाहिए बेटर दिखेगा यहाँ पे। इसके तो आपको और भी चीज़ें नजर आएंगी, जैसे यहाँ पे क्या पे ये जस्ट अभी ये जो पार्ट में दे रहा हूँ यहाँ पे बस कैसा है, हल्का फुल्का मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं तो चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ, फिर यहाँ से मैं कुछ और भी लाइक चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा पेंट वाला भी बता रहा हूँ। देन इसके अंदर पेंट के अंदर और भी कई चीज़ होती हैं, जैसे आप यहाँ पे जाओ तो कुछ मैप्स होंगे, चीज़ों को आप थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक बेसिक सा पार्ट मैंने आपने यहाँ पे गाइड कर दिया, आप ऐसे भी करके मैनेज करोगे तो काम हो जाएगा, ठीक। रफली अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कहीं पर आप मैनेज मेंटेन करो तो बेटर देखिएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें नजर आएंगी, ऐसे आप कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे चीज़ों को दिखाओ तो देन आपने एक्स प्रेस कर दिया, आप यहाँ पे देखो तो बहुत। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, राइट क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर दूँ, यहाँ पे क्या क्या स्ट्रोक ऑपेसिटी भी है, स्ट्रोक ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम करते हैं। देन यहाँ पे देखो एक्स प्रेस किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके और देखता हूँ यहाँ पे और फीचर्स क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे स्ट्रोक ऑपेसिटी है मैंने यहाँ पे, देखो है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट ब्लर जैसा आएगा, तो आप यहाँ पे काम करो थोड़ा सा बेटर देखिएगा आप यहाँ पे। तो अभी हमने जो भी काम किया इसका थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया एक्स, तो एक्स का यहाँ पे देखो अभी काइंड ऑफ थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी आपके यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, ऐसा हो सकता है। तो आप यहाँ पे दोस्तों मैनेज मेंटेन करो तो आपके यहाँ पे काम दिखेगा, आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन करो। ठीक है, यहाँ से हमने किया तो लाइक कुछ ऐसा मैं कुछ दिखा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पैक दिखेगा यहाँ पे, फिर मैंने एक्सप्रेस करके यहाँ पे थोड़ा सा लाइक हल्का हल्का ऐड ऑन कर दिया। बट हार्ड को ना सॉफ्ट करके चल लेंगे तो यहाँ पे काम इजी वे में हो जाएगा यहाँ पे, देखो। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ को जितना आप अच्छे से करो तो और बेटर देखिए यहाँ पे। तब से थोड़ा सा पेंट कर सकते हो अच्छे से। मैंने एक बेसिक से एक इम्पैक्ट दे दिया, आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दोगे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो और बेटर देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स किया मैंने, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इधर इधर से कॉर्नर कॉर्नर से मुझे अगर मैनेज मेंटेन करना हो तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। याद रखना माउस से नहीं, मैं पेन टेबलेट से काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे कॉर्नर्स को मैनेज मेंटेन करना, तो यहाँ पे एक्स प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ऐसे करके आप काम करो तो आपका काम ईजिली हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर लिया। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, अभी चलते हैं। मैं बस यहाँ पे जो दूसरा वुड है उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो दूसरे वुड पे जैसे ये काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये वाला पार्ट दिखा यहाँ पे, तो इस पर मैं थोड़ा सा काम कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ नजर आएंगे यहाँ पे। अभी है कि मैंने एक वुड तो मैंने बनाया, ठीक है, मैंने रूफ के लिए बनाया। अभी यही चीज़ को अगर मैं इस पर जाकर डाल दूँ तो सेम चीज़ अगर मैंने यहाँ पे काम किया, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, राइट क्लिक, यहाँ देखो यहाँ पे कॉपी है क्या, कॉपी कर दिया, फिर यहाँ पे जाकर मैं पेस्ट करना चाहूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। पे हुआ पेस्ट। अभी यहाँ से मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला पार्ट इसको इस पे गए, है ना, इसको कर दो रिमूव। क्या करोगे, तो क्या पे है रिमूव लेयर। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसे होगा, इस पे जाके काम करते हैं, मैं रिमूव लेयर करना है, या यहाँ पे कहाँ गया क्लियर स्मार्ट मास्क, यहाँ पे मैंने किया, कहाँ गया मैं, बस यहाँ पे वे इज द क्लियर मास्क वर्किंग, हाँ ठीक है। अभी ये हो गया। अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे अपोजिट में जाना है, तो पहले मैं कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पे सबसे मेन पार्ट यहाँ से गए, मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, कलर पे गए, कहाँ है कलर, ये दिस वन, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से मैं गया, इसको मैंने क्लिक कर दिया, ये मेजर पार्ट पे पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने कर दिया। यहाँ से अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ देखो। अभी यहाँ से अगर मैंने काम किया, इसमें बस और कई चीज़ें तो नहीं चलेगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अब ये क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं गया, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे गए, देन यहाँ से मैंने इस पे काम कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो आप यहाँ से लेफ्ट क्लिक आप यहाँ पे आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो, कहाँ कहाँ देना आपको ये ध्यान रखो। ठीक है, इसको मैं ऑन कर दिया तो यहाँ पे मुझे देखिएगा यहाँ पे, ओके। ये वाले पार्ट पे भी यही है, तो मेजर वाले पार्ट आपके यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे आपके यहाँ पे। ये दूसरा हो गया कंट्रोल जेड यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे पीछे नहीं दिया तो ये भी कॉमन सेंस वाली बात है, ये भी वही होगा, है ना। पता चले तुम लोगों ने कुछ और कर दिया, नहीं सर देख नहीं आता, मैंने अपने मन से काम कर दिया है, तो फिर तो काम खत्म हो गया ना। ठीक है, अभी देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है, ये पार्ट कर दिया। देखो इसके सिमिलर क्या है, जैसे अगर देखो ये इसके सिमिलर है क्या, अगर है तो हम लोग मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। इसी में देखो इसमें कॉन्ट्रास्ट में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम करके देख लूँ यहाँ पे, ठीक है, ये इसके सिमिलर जैसे नजर आ रहा है। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इस पर भी काम करना चाहो इस पर भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि बीच में मुझे पेंट करना पड़ेगा तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर देखो मुझे यहाँ पे कुछ एक पार्ट जैसे इसके सिमिलर में ये पार्ट है, तो इसको हम लोग ऐसा मैनेज मेंटेन कर लेंगे यहाँ पे। और तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, फुल एंड फाइनल। निकलते हैं पेंट पे, यहाँ पे आगे वापस, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ भाई, मुझे अगर चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है, देखो सीन के हिसाब से कलर चेंज होते हैं, यहाँ पे अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर है, ठीक है। तो आपको आइडिया मिलना चाहिए भाई, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं अगर सीन के हिसाब से अगर मैं लाइटिंग देखता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखो इसको मैं जूम करके देखता हूँ, यहाँ पे आपको कलर अलग दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सीन की लाइटिंग अलग हो रखी है, तो वैसे आपको थोड़ा सा देखना और मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा, तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce you to the world of multimedia mastering where
Creativity makes imagination and technology knows no bound. So, be CG artist all-rounder, launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, captioning and animation, lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world. Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on CGArtistAllrounder.com.